हिंदी में कहते हैं हम आयु। ये इसका पार्ट 1 है। कोशिश करेंगे आज ही ख़त्म कर देंगे या फिर कल तो पूरा चैप्टर ख़त्म हो ही जाएगा, ठीक है। और इन 2 पार्टों में मैक्सिमम सभी टाइप के क्वेश्चन भी हम कवर कर लेंगे। तो जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, सभी भाइयों को बुला लीजिए, फिर क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी एक बार शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। और थोड़ा स्पीड में चलूँगा, तो एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। और एक सेकंड रुकिए। हाँ भाई देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो पहले क्वेश्चन पर आ जाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है, ठीक है। तो हमने लिख दिया भाई, ए और बी की आयु का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 3:4। अगर इसके हिसाब से देखा जाए, इस रेशो के हिसाब से अगर मैं इन दोनों को टोटल कर दूं तो इन दोनों का टोटल कितना बनेगा? 7। अगर इन दोनों की आयु का जो टोटल, एज का जो टोटल है वो 7 होता, तो इस टोटल का अगर मैं पूछता, अगर इन दोनों की आयु का टोटल 7 है, उसमें से 3 साल का ए होता और 4 साल का बी होता। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो दोनों का टोटल है वो कितना है? 7 नहीं है, कितने वर्ष का है? 28 वर्ष। दोनों का टोटल 7 नहीं, कितना है? 28। इस 7 से कितना? 4 गुना, 4 टाइम ज़्यादा। तो इसी तरह से ए और बी की जो आयु होगी, वास्तविक आयु, वो भी अपने आप से 4 गुना ज़्यादा होगी। तो ए की आयु 3 चौक 12, 3 4 12, और बी की आयु भी अपने आप से 3 टाइम ज़्यादा कितनी हो जाएगी? 4 टाइम ज़्यादा, 16 ईयर्स। तो अगर वो पूछता है ए की एज तो 12 ईयर्स और बी की तो 16 ईयर्स। तो आसान सा क्वेश्चन था, आप समझ सकते हो। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी बच्चों का बहुत अच्छा आंसर आया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन लगा दीजिए सर। तो अगला क्वेश्चन लगा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगले क्वेश्चन में देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। इस बार ए और बी की आयु का जो रेशो है, अनुपात है, वो कितना दे रखा है? वो हमें दे रखा है 4:7। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। कुछ बच्चों ने क्या करा होगा कि अभी अभी तो सर ने समझाया है, तो मेरे जैसे मैंने समझाया उसके हिसाब से आपने इन दोनों का टोटल करा होगा और 11 करके, और सामने आपने देखा कि भाई 33 भी लिखा है, इससे 3 की मल्टीप्लाई करी होगी और इन दोनों के साथ भी और आंसर निकाल दिया होगा। पर जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि उसने ये नहीं दे रखा कि इन दोनों की आयु का टोटल 33 ईयर्स है। उसने कहा है इन दोनों की आयु में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 33 वर्ष का है, 33 ईयर्स का। और अगर यहाँ देखा जाए तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 3। पर क्वेश्चन कहना चाहता है जो डिफरेंस है वो 3 नहीं है, कितना है? 33। इस 3 से कितने गुना ज़्यादा? 11 गुना, 11 टाइम्स ज़्यादा। तो इसी तरह से ए और बी की जो एज है वो भी, ए की एज 4 और बी की एज 7 ना होकर ए की इससे 11 टाइम्स ज़्यादा कितनी होगी? 44, और बी की 11 टाइम्स ज़्यादा कितनी होगी? 77। और ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। किसी बच्चों को डाउट इसमें जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत? बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। तो ठीक है, हम लिख लेते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसा वैसा हम करते रहेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है और उनकी आयु का योग। मेरे पास पेज नहीं था, मुझे क्वेश्चन ध्यान में थे, दिमाग में, ठीक है, उसके हिसाब से पढ़ाया जा रहा था। अब पेज आ चुके हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, आगे सारे क्वेश्चन हो गए। तो तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। तो हम लिख लेंगे ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का रेशो 4:5 है। अब थोड़ी स्पीड से चल लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है और उनकी आयु का योग, उनकी आयु का जो टोटल है वो 36 ईयर्स है। इन दोनों का इस रेशो के हिसाब से टोटल देखा जाए तो 9 है, पर क्वेश्चन कह रहा है टोटल 9 या 36, जो कि इस 9 से 4 टाइम्स, 4 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से ए और बी की ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये भी 4 और 5 ना होकर अपने आप से ये 4 टाइम ज़्यादा कितनी होगी? 16
और अगर इसकी बात की जाए तो ये भी 4 टाइम ज़्यादा, बी की आयु भी कितनी होगी 20 ईयर्स। अगर क्वेश्चन ने सिंपल ये पूछा होता कि ए की एज बताओ, तो ए की एज 16 और बी की एज 20, आंसर आ गया होता। पर क्वेश्चन में जब हम आगे बढ़े तो हमें पता लगा क्वेश्चन ये पूछ रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। सबसे पहले तो 4 साल बाद हमें इनकी एज पता होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आज 16 साल का है तो आज से 4 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, 20 साल का। तो इसका मतलब बी ए तो हो गया 20 साल का, और इसी कंडीशन में अगर बी 4 साल बाद देखा जाए तो कितने साल का हो जाएगा, 24। पर उसने एज नहीं पूछी, उनकी आयु का अनुपात रेशो पूछा। रेशो का मतलब क्या है, जितना कट सके काट दो। तो काटेंगे तो 4 से ये 5 पर और 4 से 6 पर, तो हमें पता लगा 4 साल बाद 4 ईयर्स के बाद इनकी आयु का रेशो 5:6 होगा। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अच्छा देवगुप्ता, सही बात है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए। तो अगले क्वेश्चन को हमने देखा क्या कहना चाहता है। तो हमने अगला क्वेश्चन देखा, तो क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का रेशो दे रखा है 5:7। तो हमने लिख लिया ए और बी की एज का रेशो, सॉरी इसको यहाँ से ऐसे मिटा लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ए और बी की एज का रेशो दे रखा है 5:7। ये कब की बात है, प्रेजेंट की। प्रेजेंट मतलब वर्तमान की। और फिर उसके बाद उसने कहा कि 8 वर्ष बाद यही जो अनुपात है ये बदल कर कितना हो जाएगा, 7:9। तो अगर आज से 8 साल बाद यही अनुपात हमारा 7:9, 7:9 हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर ए की बात की जाए तो ये ए 5 से कितना हो चुका है, 7, मतलब 5 से लेकर 7 तक में कितना गैप है, 2 का। और वहीं बी की बात की जाए तो 7 से लेकर 9 होने में भी इसको गैप कितना लग रहा होगा, 2। पर एक्चुअल में क्वेश्चन के हिसाब से ए ने यहाँ तक पहुँचने में 8 साल बिताए हैं और बी ने भी यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में 8 साल बिताए हैं। और अगर 8 साल बिताए हैं तो इनकी एज का जो डिफरेंस था वो 8 साल का होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर कितना दे रखा, 2। तो ये डिफरेंस 2 ना होकर एक्चुअल में कितना होना चाहिए था, 8, जो कि इस 2 से कितना 4 गुना ज़्यादा है, 4 टाइम्स। सर दिख रहा है, एक बार देख लीजिए। तो इसी तरह से अगर उनकी प्रेजेंट एज पूछी जाएगी तो ये भी अपने आप से 4 टाइम ज़्यादा एज ए की कितनी आ जाएगी, 20। अगर बी की पूछेगा तो वो भी 4 गुना ज़्यादा, 28 साल। और ये दोनों इसके क्या आ जाएंगे, आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन लगाइए सर। तो एक बार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ए और बी की आयु का जो रेशो है वो दे रखा है 8:5। तो हमने लिख लिया भाई, ए और बी की जो एज का रेशो है वो क्या दे रखा है, 8:5। अगर ये प्रेजेंट वाला रेशो है तो इसके सामने प्रेजेंट लिख लेना। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो वर्तमान पूछता है। पर हमें यही नहीं पता लगेगा कि ये वर्तमान का रेशो है तो हम एज आगे जाके गलत निकाल लेंगे। फिर कह रहा है अगर 12 साल पहले की बात की जाए तो यह अनुपात जो ये रेशो था 5:2 था। तो अगर आज से 12 साल पहले की बात की गई होती तो उस कंडीशन में जो रेशो बनता 5:2 का बनता। अब आप देखिए 5 और 2 के बीच में कितने गैप है, 3 का। इसी तरह से 8 और 5 के बीच में गैप कितने का, 3 का। जबकि क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है जो ये रेशो है आज से 12 साल पहले की है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसकी आयु आज ये है तो आज से 12 साल पहले की इसकी अगर ये आयु है तो इनके बीच में जो डिफरेंस होना था एक्चुअल वो कितने साल का था, 12 साल। भाई कोई व्यक्ति आज से 12 साल पहले की अगर आयु पूछी जाएगी तो उसकी और अब की आयु में 12 साल का अंतर होगा। और जो कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3। तो ये डिफरेंस 3 का ना होकर 12 साल का होना चाहिए था, जो कि इस 3 से कितने गुना आया था डिफरेंस, 4। भाई इस डाटा वाले से एक्चुअल जो वैल्यू है क्वेश्चन वाली वो 4 गुना ज़्यादा है, एक्चुअल वैल्यू 4 टाइम ज़्यादा। तो इसी तरह से ये सभी की अगर एक्चुअल वैल्यू निकाली जाए तो सारी एक्चुअल वैल्यू जो होंगी वो 4 टाइम्स ज़्यादा होंगी। अब देख लेते हैं उसने पूछा क्या है। तो उसने पूछा ए और बी की वर्तमान प्रेजेंट एज। अगर वो आज से 12 साल पहले वाली पूछता तो इसके साथ 4 की गुना, इसके साथ 4 की गुना। पर उसने प्रेजेंट वाली पूछी है, ये दोनों। तो अगर इन दोनों के लिए हम क्या करें, इसके साथ 4 टाइम्स, तो ये आ गया हमारी ए की आयु
और अगर बी की आ जाएगी 20 साल। और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 32 और 20। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब, बेहतरीन। मोहित कुमार मिश्रा, लव यू मेरे भाई, और सभी को लव यू यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सर जल्दी से। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसी को स्पीड में अगर कोई दिक्कत लगे तो बोल देना, ठीक है, कि ज़्यादा है या तेज है या धीरे है। तो क्वेश्चन देखा अगला। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात। 10 साल पहले ए और बी, ये तो प्रेजेंट हो गया, पर अगर आज से, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, आज से 10 साल पहले की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन के हिसाब से इनकी आयु का जो रेशो है वो क्या होना चाहिए था 6:7। तो हमने लिख दिया भाई 6:7। वहीं अगर आज से कितने साल बाद, 10 साल बाद, अगर आज से 10 साल बाद की बात की जाए तो ये रेशो हो जाएगा 11:12। अब आप एक बात बताइए, वैसे देखा जाए तो 7 और 12 के बीच में कितने का अंतर बनना है 5, और 6 और 11 के बीच में भी अंतर 5। और ये दोनों तरफ का डिफरेंस हमेशा होगा भी सेम। होगा क्यों सेम? क्योंकि देखो जितना समय यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में ए ने बिताया है उतना ही टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में बी ने भी बिताया है। अगर दोनों का टाइम बराबर है तो ये वाला जो डिफरेंस है यहाँ पे 6 और 5 11, और यहाँ पे 7 5 12, ये 5 5 बन रहा है, तो ये डिफरेंस भी हमेशा सेम रहेगा। नहीं होगा तो कंडीशंस कुछ और हो जाएंगी। अब हम देखेंगे कि यार इन रेशो के हिसाब से तो ये डिफरेंस 5 है, बट वास्तविक में, एक्चुअल में ये 10 और फिर आगे 10, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में 20 वर्ष बीत चुके हैं। तो जो एज का डिफरेंस है, जो आयु में अंतर है, वो भी 20 वर्ष होना चाहिए था। तो 5 ना होकर एक्चुअल में जो अंतर है वो 20 होना चाहिए, जो कि 5 से कितने गुना आता है 4। ठीक है, एक बार सर जल्दी से हटाए थे, ठीक है। तो इस 5 से ये वाला जो अंतर है एक्चुअल वो कितने गुना आता है 4। तो इसी प्रकार ये सभी एक्चुअल में अपने आप से 4 गुना ज़्यादा होंगे। तो अगर मैं आज से 10 साल पहले की आयु निकालना चाहूँ तो इसके साथ 4 गुना और इसके साथ भी 4, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 28। क्या ये हमारा आंसर आ गया? आप कहोगे नहीं, क्यों नहीं आया अभी आंसर? क्योंकि ये तो आज से 10 साल पहले वाली आयु है। आज से 10 साल पहले ए 24 साल का और आज से 10 साल पहले बी 28 साल का, पर उसने प्रेजेंट, वर्तमान की आयु पूछी है। तो प्रेजेंट में यहाँ पहुँचने के लिए हम इसके साथ किस तरह जोड़ देंगे भाई? अगर आज से 10 साल पहले कोई 24 साल का था तो आज हो जाएगा इसमें 10 जोड़ देंगे, तो आज कितने साल का हो जाएगा 34। और वहीं अगर बी आज से 10 साल पहले 28 साल का था तो आज 38 ईयर्स का हो जाएगा बी। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर आपने नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा? तो देखो आपकी इच्छा है, यहाँ मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना चाहते हो यहाँ निकालो, यहाँ करके निकालना चाहते हो यहाँ निकाल लो। हम यहाँ भी करके देख लेते हैं, जिससे आपके दिमाग में कोई ये बात ना बनी रहे कि सर ने ऊपर वालों के साथ ही मल्टीप्लाई क्यों कराया। इसे मिटा लेते हैं। मिटा क्या लेते हैं? 34 आ रहा था, देख लेते हैं। मैंने क्या कहा था, अगर इन सभी की एक्चुअल वैल्यू जाननी है तो इन सभी के साथ 4 की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इससे 4 गुना जाता है। तो ये 48 ईयर्स आ जाएगा और ये 44। ये वाली जो एज है ये यहाँ से 10 साल बाद की है। अगर कोई 10 साल बाद 44 साल 44 ईयर्स का हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि वो आज कितने साल का हुआ 34। भाई 10 घटा लेंगे अगर आज की पूछनी है। और इसी तरह से यहाँ से अगर यहाँ दोबारा लौट के आना है तो इसमें से 10 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 38। तो चाहे ऐसे चले जाओ चाहे ऐसे आ जाओ, बात आपको वही पड़ेगी। ठीक है, आंसर आपका वही आएगा। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। हाँ भाई बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, बहुत ही लाजवाब, गजब। भाई इस टाइम जो लेक्चर का टाइम है वो आपका 9 बजे का। डेली ये 9 बजे क्लास होती है आपकी, रात के 9 बजते ही आपकी क्लास स्टार्ट होती है 9 बजे। और अभी आप जब ये सारी क्लासेस को ख़त्म कर लोगे, जब आपका सारा ये सिलेबस ख़त्म हो जाए, फिर मैं उन क्वेश्चंस को उठाऊंगा जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर्स में आज रखे हैं, चाहे वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ हो, चाहे सीजीएल का, चाहे एलडीसी का, चाहे सीएचएसएल का, चाहे आपका आरआरबी जेई का। उन सभी के क्वेश्चन उठा के सीधा फिर सीरीज़ में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अभी बस इन चीज़ों पे फोकस करो, क्योंकि देखो मुझे पता है कि हर मतलब पूरा निचोड़ कर मैं कोई चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, उसको पढ़ने के बाद मैक्सिमम तो चीज़ें आपकी खुद ही हो जाएंगी।
जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो शायद आप हर क्वेश्चन का आंसर भी खुद ही दे पाओगे, वो भी आसान तरीके से। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 7th, कह रहा है कि 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात, 6 साल पहले कुणाल तथा रोहित की आयु का जो रेशो था वो कितना दे रखा था। पहले तो यहाँ लिख लेते कुणाल और रोहित की जो एज का रेशो था वो दे रखा था हमारे को 6:5। कितने साल पहले की बात है, 6 साल पहले। अभी आगे हम वो क्वेश्चंस भी करेंगे जिनमें गैप बराबर नहीं होगा, जहाँ जाकर बच्चे को अक्सर दिक्कत होती है। फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। 6 साल पहले ये था और 4 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशो 11:10, 11:10 होगा। अब मैंने देखा यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप 5 और ये भी अंतर जो है 5 है, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, हम 7th पे ही है ना, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप 5 है, पर एक्चुअल में देखा जाए तो ये 6 और नीचे 4, टोटल कहीं ना कहीं 6 और 4 10। यहाँ से लेकर यहाँ तक कुणाल को पहुँचने में 10 साल लगे हैं और रोहित को भी 10, और अगर 10 साल लगे हैं तो इनकी आयु में अंतर भी 10 साल का हो जाना चाहिए था, ना कि 5 का। तो एक्चुअल में अंतर जो है डिफरेंस 10 का होना चाहिए, जो इससे कितना गुना आता है 2। तो इसी प्रकार ये सभी अपने आप से 2-2 गुना ज़्यादा होंगे एक्चुअल। तो इसके साथ भी 2 की मल्टीप्लाई, इसके साथ भी, तो ये 6 2 या 12 और ये 5 2 या 10। अगर आज से 6 साल पहले 12 साल का रहा होगा तो आज कितने साल का हो जाएगा, तो 12 में 6 जोड़ देंगे 18, कोई दिक्कत तो नहीं है। और वहीं अगर रोहित आज से 6 साल पहले 10 साल का था तो आज 16 साल का। बट अगर नीचे से करते तो 4 घटाते, क्यों, 4 साल के बाद की बात है, ठीक है। तो जैसे आपको सही लगे घर पे करके भी देखा करो। कोई डाउट जल्दी से बताएं। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, दो ऐसा तो है नहीं कि मैं पहला क्वेश्चन कराऊं सीधा हार्ड, सीरीज में कराने पड़ते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें ही समझ आएँ। हार्ड क्वेश्चंस भी कराएंगे, एक बार ये सारी चीज़ें ख़त्म होने दो जो आपके लेवल के लिए है, फिर उससे ऊपर लेवल भी ले लेंगे। मुझे पता है ना कि एग्ज़ाम में क्या आ सकता है, तो मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दो। हार्ड क्वेश्चंस की सीरीज़ भी लेंगे, बट जो चीज़ें एग्ज़ाम में आने वाली हैं उन चीज़ों पर जितना ज़्यादा फोकस करो उतने अच्छे नंबर आएंगे आपके, ठीक है। ABCD का पेपर है, आसन और पढ़ के फ़ायदा कुछ। तो देखो, तो अगले क्वेश्चन पर, और वैसे डाउट सीरीज ला रहा हूँ मैं 5 से 6-7 दिन बाद। उन डाउट सीरीज के अंदर आपके जितने मैक्सिमम डाउट का मतलब ही क्या है, कुछ ना कुछ टफ क्वेश्चन होते होंगे, तो उन्हीं सबको कराया करूँगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 8th क्वेश्चन कह रहा है श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है, ठीक है। हमने लिख दिया भाई श्याम और उसके पिताजी फादर। तो श्याम की आयु उसके पिता की आयु की आधी है, तो आधी है तो मैंने क्या करा भाई, इसके पिता की मैंने 2 मान ली तो इसकी आधी 1 हो गई। या फिर आप ऐसे कर सकते थे, आप बोले सर जी आधी है तो आधी लिखो, मैं भाई ठीक है भाई आधी लिख देंगे। तो श्याम की आयु 1 मान ली तो इसके पिता की आयु क्या हो जाएगी, मतलब श्याम की आयु इसके पिता की आयु हमने 1 मान ली तो श्याम की आयु क्या हो जाएगी, इसके पिता की आधी, तो हमने आधा लिख लिया तुम्हारी इच्छा के हिसाब से। इस कंडीशन में भी तो ये 2 यहाँ जाएगा, और जब ये 2 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो ये क्या बन जाएगा, 2 ही तो बन जाएगा। तो बात तो वही है, ठीक है, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता बस। उसके बाद कह रहा है 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु की 1.5 गुना होगी। तो 20 साल बाद की अगर बात की जाए तो इसके फादर की जो एज है ना वो श्याम की क्या होगी, 1.5 गुना, 1/2 टाइम्स होगी, ठीक है। और इस कंडीशन में जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 2 से 1 की मल्टीप्लाई और फिर प्लस में 2 तो ही हो जाए, 3/2, 3/2, और ये 2 इधर आके 1 के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा 2:3। तो हमने देखा यार कि आज अगर प्रेजेंट में रेशो 1:2 है तो ये रेशो बदल जाएगा, 20 साल बाद 2:3 हो जाएगा। अगर इस रेशो के हिसाब से डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस 1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिफरेंस 1। पर क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में श्याम को 20 साल लगे हैं और उसके पिता को भी 20 साल। तो ये डिफरेंस 1 का ना होकर 20 का होना चाहिए था। इस 1 से कितने गुना ज़्यादा, 20 गुना, 20 टाइम्स ज़्यादा। तो इसी तरह से अगर इन दोनों की प्रेजेंट एज पूछी जाएगी तो वो भी 1 और 2 ना होकर अपने आप से 20-20 गुना ज़्यादा। इसकी आ जाएगी 20 ईयर्स 20 साल और इसकी आ जाएगी 40 ईयर्स 40 साल। तो सही भी है, 40 साल का हो गया, अगला 20 साल का तो होगा ही बच्चा यार।
इतना तो गैप बना ही रहता है। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। उमेश कुमार लव यू मेरे भाई, आज कम से कम तूने मुझे लव यू बोला है। सही है आज तूने, ठीक है ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा अगला। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन पर, ठीक है। तो नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, अब चीजें बदलने वाली हैं, ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन अब क्या है कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व एक पिता की, यही क्वेश्चन है। नाइन्थ क्वेश्चन है कि एट्थ क्वेश्चन है? नाइन्थ है ना, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 years ago एज ऑफ फादर इज 3 times to his son। तो हमने लिख दिया भाई 10 साल पहले फादर और सन की बात हो रही है, ठीक है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी थी? 3 गुनी। तो हमने लिख दिया फादर और सन का रेशो आज से 10 साल पहले की बात है, ये था। यहाँ लिख लेते हैं इसे थोड़ा सा नीचे, जिससे आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी। अब जब हम आगे आए तो आगे क्वेश्चन ने कहा है कि अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट हमने ये मान रखा है। अगर आज की बात की जाए तो आज पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, लिख दिया। अब मैंने क्या देखा यार, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने वर्ष का अंतर है? एक्चुअल तो 10 वर्ष का अंतर है भाई। इसके पिता की 10 वर्ष पहले और पुत्र की 10 वर्ष पहले की बात हो रही थी, पर हमने देखा यहाँ पर गैप बनना है 0 का और यहाँ पे बनना है गैप 1 का। और जबकि दोनों ने यहाँ से लेके यहाँ तक जो समय बिताया है 10 और इसने भी 10 वर्षों का, तो ये गैप भी आपस में क्या होना चाहिए था? बराबर। और जिस कंडीशन में ये गैप बराबर नहीं होगा, और इसका हम देखना रेशो में भी बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, मिक्सचर एलिगेशन में भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करने वाले हैं इस कंसेप्ट का। तो जब भी ये गैप बराबर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना, बस आराम से एक छोटा सा काम करना है। वो काम क्या है? हम देखेंगे ऊपर वाले दोनों नंबर्स में, दोनों संख्याओं में कितना गैप है? 2 का। और जो ये नीचे वाले दोनों नंबर हैं इनके बीच में कितना गैप है? तो हम देखेंगे 1 का। तो हमें जल्दी से क्या करना है? इस नीचे वाले गैप को इन दोनों ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस ऊपर वाले को नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऐसा करते ही एक नई रेशो आपको देखने को मिलेगी। तो ये 3 1 3, उस पर गोला लगा देंगे, ये 1, ठीक है। जिस पे गोला लगा उसके हिसाब से काम करेंगे। 2 2 4 और ये 2 1 2, 2 1 2। तो अब देखेंगे ये हो गई हमारी प्रेजेंट की रेशो और ये हो गई 10 साल पहले की। तो अब जब हम ऐसा करते ही गैप देखेंगे तो गैप हमेशा आपस में बराबर आएगा। यहाँ पे भी गैप 1 का और यहाँ पे भी 1 का। पर क्वेश्चन के हिसाब से ये जो अंतर है 10 साल का होना चाहिए था, क्योंकि आज से 10 साल पहले की बात की गई थी। तो ये अंतर 1 का ना होकर 10 साल का होना चाहिए, मतलब कि 10 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से इसके पिता की प्रेजेंट एज भी 4 ना होकर इससे 10 गुना ज़्यादा एक्चुअल में 40 साल होगी। किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब, बहुत बेहतरीन, लाजवाब, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो ठीक है, अब देखिए किसी को अगर डाउट है तो जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताएं, कोई डाउट हो तो। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं एक बार। और गलती मत करना, 40 साल आंसर आएगा। कितना आएगा आंसर? 40 साल। एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं, उसे थोड़ा सा खोल के और बता दूंगा क्वेश्चन को, जिससे आप चीज़ों को और ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। तो सर अगला क्वेश्चन देखिए, और इसी चीज़ का हम यूज़ आगे बहुत सारे और चैप्टर्स में करने वाले हैं। रेशो का तो पूरा बहुत बड़ा यूज़ है मैथ के अंदर आज के टाइम पर। अगर आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी, जिसको आपको लगता है हम सोल्व नहीं कर सकते, बहुत आसानी से, जब मैं डाउट सीरीज़ लूँगा तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हम रेशो के यूज़ करके बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए अगर किसी को भी डाउट वाउट हो तो भेज सकते हो आप कहाँ पर? एक बार सर क्वेश्चन डाल दीजिए, राहुल DESH राहुल देसवाल स्टडी IQ। अगर आप ये टेलीग्राम पर लिखते हो तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पे लिखोगे तो यहाँ पर आपको PDF मिलेगी, या राहुल देसवाल स्टडी IQ या ऑफिशियल लिखोगे, ठीक है। ये पूरा मतलब उस पर लिखोगे, सॉरी टेलीग्राम पे, साथ में ऑफिशियल भी है। इसके 8K से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब इसको ज्वाइन करना। और हैं जो थोड़े से ना और बच्चों ने बना रहे हैं, बट उसमें ओरिजिनल चीज़ नहीं मिलेगी आपको। ये मेरा खुद का है, इसको कर लेना। या फिर डाउट के लिए क्या करोगे, इतना ही लिखोगे थोड़ा सा भी, राहुल देसाई स्टडी IQ। तो फेसबुक पर
मैं मिल जाऊंगा आपको। यहाँ पर आप मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हो डाउट के, ठीक है, सारे भेजते रहो, एक टाइम आके मैं यहाँ पर आके आपके सारे डाउट क्लियर करा दूंगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए हम जल्दी से। तो क्वेश्चन ने कहा, कौन सा क्वेश्चन है, 10th? हाँ भाई 10th क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो 10th क्वेश्चन में वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। तो प्रेजेंट में क्या दे रखा है, प्रेजेंट में रेशो दे रखा है 5:7, ये नहीं चल रहा। और उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है। तो आज से 2 साल बाद इनकी आयु का रेशो 8:11 हो जाएगा। अब इसे और आसानी से समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए। पहले तो बताओ इन्होंने क्या कहा 2 साल बाद। अब अगर मैं इनके बीच का अंतर देखूं तो ये कितना बन रहा है, तो आप देखोगे ये हो जाएगा हमारा 7 और 4, और ये कितना हो जाएगा 5 और 3। क्या ये दोनों का गैप बराबर है? नहीं, जबकि इसने भी 2 साल बिताए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, और इसने भी। तो कोई ना कोई तो दिक्कत है, और दिक्कत को दूर करना हमें आता। हम करेंगे क्या, कुछ नहीं, हमें जल्दी जल्दी क्या करना पड़ेगा, ऊपर वालों के बीच का गैप देखेंगे कितना है 2, और नीचे वालों के बीच का गैप देखेंगे कितना है 3, और नया रेशो मिल जाएगा। कैसे, हम यहाँ पे देख लेते हैं नया रेशो। हम करेंगे क्या, इस 3 की मल्टीप्लाई इसके और इसके साथ कर देंगे, और इस 2 की मल्टीप्लाई इसके और इसके साथ। वैसे यहीं पर भी लिख सकते हैं, बट आपको और अच्छी तरह समझ आ जाए। तो जैसे ही 3 की मल्टीप्लाई करी, ये प्रेजेंट वाली है ना हमारी, तो हो जाएगा 15, और ये 7 3 21। तो हमारी जो नई रेशो है उसके हिसाब से प्रेजेंट का रेशो ये बन गया। और अगर नीचे की बात की जाएगी तो 8 2 16, और ये हो जाएगा 11 2 22। सर क्वेश्चन हटा दीजिए। तो 2 साल पहले, 2 साल बाद वाली जो रेशो है वो 16:22, 16:22। ये कौन सी है, 2 साल बाद वाली। इस कंडीशन में अब जब करेंगे तो देखेंगे कि हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप और यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप एकदम बराबर है। और जबकि क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में 2 साल बिताए गए हैं। तो किसी ने अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 साल बिताए हैं, तो इनकी एज का डिफरेंस भी 1 ना होकर 2 होना चाहिए था। इससे कितना होना था, 2 गुना। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो क्वेश्चन में पूछा है ए और बी की प्रेजेंट वाली एज। तो प्रेजेंट वाली तो ये है, तो ये भी अपने आप से 2 टाइम्स ज़्यादा होंगी। तो ये 30 आ जाएगा और ये 42। वैसे आप यहाँ पर भी कर सकते थे, इससे और ज़्यादा आपको आसान रहती है। आपका क्या गया आंसर, किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब, शाबाश। चलो थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर क्या करा जल्दी से। तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो अगले क्वेश्चन पर आए तो 11th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 6 साल पहले कुणाल और रोहित की जो एज थी उसका रेशो दे रखा था 8:5। तो 6 साल पहले कुणाल और रोहित, इन दोनों की एज का रेशो दे रखा था 8:5। तो हमने लिख दिया। पर बात की गई कब की, आज से 5 वर्ष बाद। तो 5 साल बाद, ये प्रेजेंट है, इसको ध्यान रखना। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, आज की बात हो रही है ये, ठीक है। पर आज से 5 वर्ष बाद की जब बात की गई तो ये रेशो बदल कर हो गया हमारा 9:7। अब मैंने देखा कि यहाँ से यहाँ तक 6 और आगे 5, टोटल गैप हो रहा है 11 साल का। बट जब मैंने इस गैप को देखा तो ये हो रहा है 5 और 2, और यहाँ पर हो रहा है ये 8 और 1। तो ये गैप हो रहा है 1 इन दोनों रेशो का, और इनके हिसाब से गैप हो रहा है 2। और हमने क्या सीखा है, अगर ये दोनों गैप बराबर नहीं हैं तो बराबर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है जितना समय इसने बिताया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, उतना ही समय इसने भी बिताया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो ये दोनों का समय हमेशा जो गैप है बराबर रहेगा। और गैप बराबर करना हम सीख चुके हैं, कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना होता। जब भी गैप बराबर करना हो तो ऊपर वालों का गैप देखो कितना है 3, नीचे वालों का गैप कितना है 2। जो नीचे वालों का गैप है उसे ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई, और इसका यूज़ आगे और भी बहुत से चैप्टरों में करेंगे हम, और ऊपर वाले का गैप का मल्टीप्लाई नीचे वालों के साथ। और ऐसा करते ही जो नई वैल्यू आएंगी, जैसे आ गया 16, ये आ गया 10,
ये आ गया हमारा 27 और ये आ गया 21। जो नई वैल्यू है इनका गैप हमेशा बराबर आएगा। चाहे आप देख सकते हो 10 और 11 21 का अंतर 11 डिफरेंस 11 है, और 16 और 27 इसका डिफरेंस भी कितना है 11 ही है। तो आप देखोगे अब अगर गैप बराबर है तो बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई है। अब आपको आगे क्या देखना है, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक जो समय बिताया गया है एक्चुअल में क्वेश्चन में भी कितने साल बिताया गया है 11 ही साल बिताया गया है। तो ये जो डिफरेंस है 11 का नहीं है, कितने का 11 का, कितने गुना आया था 1। तो इसी प्रकार इसकी जो एज है एक्चुअल वो भी 1 टाइम ज़्यादा 16 साल और इसकी भी 1 गुना ज़्यादा 10 साल। क्या ये आंसर हो गया? तो आप कहोगे सर ये आंसर नहीं है। मैं कहूँगा क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर ये तो आज से 6 साल पहले की तो बात थी भाई, ये रेशो जो 6 साल पहले का था, तो ये तो एज हो ही नहीं सकती है, तो 6 साल पहले की है। उसने पूछी तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट का मतलब अगर 6 साल पहले कोई 16 साल का था तो आज कितने साल का हो जाएगा? तो आज हो जाएगा वो 22 साल का। और अगर इसकी एज निकाल ली जाए तो ये भी हो जाएगी आज 16 साल। तो 22 और 16 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत बेहतरीन, हाँ भाई बहुत बेहतरीन, गजब, लाजवाब, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। उपेंद्र कुमार, जय हिंद मेरे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ लेना, ठीक है, और बहुत ही सेकंडों में हम इसका आंसर देखने वाले हैं। तो जल्दी से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है, और एक बार शेयर कर दिया करो वीडियो को, साथ में लाइक करते रहा करो। दो कितने सारे भाई देख रहे हैं, कम से कम इतने लाइक तो बनते ही हैं, ठीक है, और साथ में सब्सक्राइब, जो कि आपके फ़ायदेमंद चीज़ है। सब्सक्राइब कर लोगे घट रहेगा कुछ नहीं, बस और भी बेहतरीन बेहतरीन करंट अफेयर की वीडियो आती है, और भी प्यारी प्यारी वीडियो आती हैं जीएस वगैरह की, वो आप तक पहुँचते रहेंगी। तो अगले क्वेश्चन पर आए, तो 11th क्वेश्चन को देखते हैं। 11th तो हो गया हमारा, हाँ 12th क्वेश्चन पर। तो 12th क्वेश्चन कह रहा है सीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है भाई। वर्तमान में उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु की 6/5 है। इसे हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। कैसे? मैंने बताया हमेशा ओरिजिनल वैल्यू हमेशा नीचे वाली होती है। अगर मैं कहूँ जिस टाइम इसकी शादी हुई थी उस वक्त वाली एज में अगर 5 मान लूँ, तो आज इसकी आयु इस 5 का 6/5 हो गई है। 6/5 का मतलब कितनी हो गई होगी? 6। बहुत से बच्चों को अभी ये वाली बात समझ नहीं आएगी, फिर इसे पूरे वे से समझाऊंगा। वे क्या होगा वो भी इजी ट्रिक, तो उसे पर जल्दी समझ पाओगे। तो अगर इसकी आयु शादी के टाइम 5 थी, तो आज 6/5 मतलब आज कितनी हो गई है? 6। तो मैं देखूंगा शादी से लेकर आज तक इसकी एज में डिफरेंस हो गया 1 का, 1 का। पर क्वेश्चन में साफ साफ कह रखा है कि शादी से लेकर आज तक इसने 6 साल बिताए हैं। तो ये गैप भी 1 का ना होकर 6 वर्ष का होना चाहिए था। तो ये गैप कितने गुना ज़्यादा होना चाहिए था? 6 गुना, 6 टाइम ज़्यादा। तो इसी तरह से आज उसकी आयु भी 6 ना होकर 6 टाइम ज़्यादा, 6 गुना ज़्यादा 36 साल होगी। और अगर सीता की आयु आज 36 वर्ष है और इसका जो बेटा है उसकी जो एज है वो इसकी 1/12 है, तो 36 का जब 1/12 निकाला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि इसके बेटे की आयु कितने वर्ष रही होगी? 3 साल। किसी को डाउट? देखिए अब इस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से देख लेते हैं। ये बात आपको समझ आ गई होगी। दूसरे तरीके पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि सीता की जो आज आयु है वो उसकी शादी के समय की आयु का 6/5 है। तो हमें कोई सी भी एज नहीं पता, तो हमारी इच्छा हुई हम एक्स मान लेते हैं। भाई जिस टाइम शादी हुई थी उस टाइम की एज को मैं क्या मान लेता हूँ? एक्स। फिर मैंने थोड़ा सोचा यार एक्स क्यों मानूँ, मेरी इच्छा कुछ भी मानूँ, तो मैंने मान लिया 5 कि जिस टाइम उसकी शादी हुई थी उसकी आयु 5 थी। तो आज उसकी आयु ना 6 साल बाद अगर आज की बात की जाए तो आज उसकी आयु जो उसकी पहले आयु थी हमने 5 मानी है ना, इस आयु का 6/5 हो गई है। तो 6/5 मतलब 5 से 5 कट गया, तो आज उसकी आयु 6 हो गई होगी। यही तो बात बनती है। तो आप देखोगे शादी से लेकर आज तक इनके बीच में इस रेशो के हिसाब से तो गैप 1 है, पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई समय तो 6 वर्ष बीत गए हैं, तो गैप भी 6 वर्ष का होना चाहिए था, जो कि इस 1 से 6 गुना ज़्यादा है। अगर ये वास्तविक एक्चुअल जो गैप है वो इससे 6 गुना ज़्यादा है, तो इसकी आज की आयु भी अपने आप से 6 गुना ज़्यादा
36 साल होगी। और इसका बेटा इसकी आज की प्रेजेंट की एज का 1/12 है, 1/12 टाइम्स है। और जब इससे इसे काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 ईयर्स। और ये क्या हो गया हमारा आंसर। किसको डाउट? राजकुमार, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई। ओके अनिल कुमार, बहुत बढ़िया भाई। इंग्लिश में क्वेश्चन सही है शायद। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन लगाइए सर, और मैं चाहूंगा जल्दी से जल्दी आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और कुछ बच्चे मुझे लग रहा है थोड़ा गुस्सा हो गए मुझसे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा किस बात से गुस्सा हो रहे हैं। अगर आप, चलो कोई भी मुद्दा हो कल बात करेंगे, तो क्वेश्चन कर लें पहले। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो 13th क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो 13th क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए तो कह रहा है सीता की शादी 7 वर्ष पूर्व हुई थी, वर्तमान में उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु की 5/4 गुना है। अगर प्रेजेंट में बात की जाए तो प्रेजेंट में उसकी जो एज है, उसकी शादी के टाइम वाली जो एज थी उसका 5/4 है, 5/4 गुना। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर शादी के टाइम मैं मान लूँ उसकी आयु 4 रही होगी, तो आज उसकी एज इस 4 का 5/4 हो चुकी है। तो कहने का मतलब है आज कितनी हो गई होगी, 5। तो मैंने देखा यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना हो चुका है, 1। पर क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है शादी से लेकर आज तक कितने वर्ष बीत चुके हैं, 7 वर्ष। तो ये जो गैप है ये भी 7 सालों का होना चाहिए था। इस 1 से कितने गुना था, 7 टाइम्स ज़्यादा। तो इसी तरह से आज उसकी आयु जो एज है वो भी 5 ना होकर 7 टाइम्स ज़्यादा, 7 गुना ज़्यादा 35 साल होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है अगर उसके बेटे की जो आज वर्तमान की आयु है इसका 1/7 है, जो इसकी टोटल एज है आज उसका 1/7 1/7 है। तो जब हम 1/7 निकाल के देखेंगे तो यहाँ से हमें पता लगेगा 5 ईयर्स का है। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। बताइए जल्दी से, किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब। 4 गलत है, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, बच्चा बड़ा हो गया सीता आंटी का, 5 साल का हो गया, ठीक है। उन्होंने सही उम्र पे जो शादी जो कर ली थी आज से 7 साल पहले, नहीं तो इतनी उम्र होने बाद शादी होनी होती है हमारे जैसे की जैसे हैं। हाँ हाँ, कह रहा है तू मेरे, ये तो मेरे पे उंगली उठा देता है कि तुम तो बूढ़े हो गए। भैया हम हो गए बूढ़े। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें मुझे लगता है आपको समझ आ गई। अब जो अगला दो भागों में बटा हुआ है एज, एक ये पार्ट होता है, एक अलग पार्ट है, वो कल स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें भी वो थोड़ा सा वो पैदा कर देंगे, थोड़ा सा दिक्कत बनाएगी जो मुझे लगता है, ठीक है। तो एक आपका ये पार्ट हो गया। और गुस्सा मत हुआ करो, थोड़ा प्यार बनाए रखा करो, ठीक है। तुम वो जो बाबा ने तो कृपा दृष्टि, तो बाबा जरा कृपा दृष्टि बनाए रखो, इतना गुस्सा एकदम हो जाते हो, बौखलाते हो, थोड़ा सही तरीके से प्यार से रहा करो थोड़ा सा, ठीक है। हाँ ठीक है। बच्चे के बड़े होने पे कितनी खुशी हो रही है, हैप्पी बर्थडे कर दिया, मतलब इसके बच्चे की खुशी हो गई। यूं नहीं जल्दी जल्दी जॉब ले लो और खुद के 4-5, अभी तक अगर तुम पुराने ज़माने में होते ना तो 4-4 लहंडे घूम रहे होते तुम्हारे घर में, तुम्हें परेशान करते हैं। पर नहीं, तुम्हें उनकी तो टेंशन नहीं है जो बेचारे आज तक 4 नहीं हुए, इस बेचारे के लड़के की टेंशन हो गई। इसलिए कह रहा हूँ जल्दी जॉब लो और बढ़िया सी बेहतरीन सी जॉब लो, और बेहतरीन सी वाइफ भी आनी चाहिए, और उसके बाद लाइफ तेरी भी करा देंगे, तो टेंशन मत ले, ठीक है। तो मिलेंगे फिर।